नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पर्यायवाची शब्दों के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर यूपीएसएससी और यूपी पुलिस में बहुत जरूरी होता है। तो चलिए आज इस विषय को हमेशा के लिए आसान बना देते हैं। ये तो हम सब जानते ही हैं कि शब्दों की ये लंबी चौड़ी लिस्ट याद करना कितना मुश्किल हो जाता है। एक एक शब्द और उसके इतने सारे पर्यायवाची और ऊपर से एग्जाम का प्रेशर, सब कुछ याद रखना वाकई एक असली चुनौती है कि नहीं? लेकिन घबराने की ना कोई जरूरत नहीं है। आज हम इन शब्दों को रटेंगे नहीं, बल्कि उन्हें एक स्मार्ट तरीके से समझेंगे। एक ऐसा तरीका जिससे इन्हें याद रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास है आकाश। इसके पर्यायवाची शब्द हैं गगन, नभ, व्योम, अंबर, अंतरिक्ष और अनंत। आप देखें तो ये सारे शब्द कहीं न कहीं आकाश की उस विशालता, उस अंतहीन फैलाव को ही तो दिखाते हैं। अब आते हैं पृथ्वी पर। इसके लिए कौन कौन से शब्द हैं? धरा, धरती, वसुधा, भूमि, अचला और मेदिनी। इसमें से अचला शब्द पर ध्यान दीजिए, कितना दिलचस्प है। इसका मतलब है जो चल न सके, जो पृथ्वी के स्थिर होने के गुण को बताता है। अच्छा, सूर्य के बिना तो दिन हो ही नहीं सकता, है ना? इसीलिए इसका एक बहुत बढ़िया पर्यायवाची है दिनकर, मतलब दिन करने वाला। इसके अलावा दूसरे नाम हैं रवि, भास्कर, आदित्य, भानु और मार्तंड। और जहां दिन है सूर्य से, तो रात की सुंदरता किससे है? चंद्रमा से। इसके भी बहुत प्यारे प्यारे पर्यायवाची हैं शशि, मयंक, राकेश, हिमांशु, सुधांशु और इंदु। यहाँ पर ये जो हिमांशु शब्द है ना, इसका मतलब होता है जिसकी किरणें हिम मतलब बर्फ जैसी ठंडी हो। कमाल है। चलिए, प्रकृति और ब्रह्मांड के बाद अब थोड़ा धरती पर आते हैं और यहाँ के जीव जंतुओं और वनस्पतियों की दुनिया में चलते हैं। अगला शब्द है कमल। ये तो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पर्यायवाची जरा ध्यान से देखिएगा। जलज, पंकज, नीरज, सरोज। इन शब्दों में ना एक खास पैटर्न छिपा है। उसका राज हम आगे खोलेंगे। अभी के लिए इनके अलावा राजीव, अरविंद और इंदिवर भी याद रखिए। अब बारी है जंगल के राजा सिंह की। इसके पर्यायवाची शब्द भी इसकी शक्ति और रुतबे को ही दिखाते हैं, जैसे केसरी, वनराज यानी वन का राजा, शार्दूल, मृगेंद्र और व्याघ्र। चलिए अब बात करते हैं घोड़े की। इसकी तेजी और ताकत के लिए भी कई शब्द बने हैं। इसके पर्यायवाची हैं अश्व, तुरंग, घोटक, हय, बाजी और सैंधव। ये सारे शब्द अक्सर एग्जाम्स में दिख जाते हैं। अब हम कुछ ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण संज्ञा शब्दों और देवताओं से जुड़े पर्यायवाची देखेंगे जो लगभग हर परीक्षा के लिए आप कह सकते हैं बहुत जरूरी हैं। देखते हैं अग्नि के पर्यायवाची। ये हैं पावक, अनल, हुताशन, कृशाणु, वैश्वानर और दहन। इसमें से पावक का मतलब जानते हैं? इसका मतलब है पवित्र करने वाला। ये अग्नि की शुद्ध करने वाली शक्ति को दिखाता है। अतिथि, कितना सुंदर शब्द है ये। इसका मतलब ही है जिसके आने की कोई तिथि ना हो। इसके बाकी पर्यायवाची भी काफी आसान है। मेहमान, पाहुना, अभ्यागत और आगंतुक, मतलब जो आने वाला हो। और अब आता है वो शब्द जो हमारी आने वाली स्मार्ट ट्रिक की चाबी है, और वो है पानी। इसके पर्यायवाची है जल, नीर, वार, तोय, अंबु और उदक। इन शब्दों को जरा खास तौर पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है? और इस सेक्शन के आखिर में हम बात करेंगे श्री गणेश की। इनके तो सारे पर्यायवाची इनके रूप और गुणों के बारे में ही बताते हैं, जैसे लंबोदर मतलब लंबा है उदर जिसका, एक दंत मतलब एक दांत वाले, गजानन मतलब हाथी के मुख वाले, और वक्रतुंड यानी मुड़ी हुई सूंड वाले। है ना कितना सीधा साधा? तो चलिए अब आते हैं इस सेशन के सबसे मजेदार हिस्से पर। हाँ, वही ट्रिक जिसका इंतजार शायद तब से हो रहा है जब हमने कमल के पर्यायवाची देखे थे। इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर हम सिर्फ शब्दों के बनने का राज समझ लेना, तो पर्यायवाची शब्दों का पूरा ग्रुप एक साथ याद हो जाता है। तो इस ट्रिक का आधार है जल, मतलब पानी के पर्यायवाची। याद है ना, हमने अभी देखे थे नीर, वारी, अंबु, तोय। बस यही है हमारे मूल शब्द। अब देखिए असली जादू।
अगर हम पानी के किसी भी पर्यायवाची में ज जोड़ दें, जिसका मतलब होता है जन्म लेने वाला, तो हमें मिल जाते हैं कमल के पर्यायवाची, जैसे जलज। और अगर हम द जोड़ दें, जिसका मतलब होता है देने वाला, तो बन जाते हैं बादल के पर्यायवाची, जैसे जलद। और सुनिए, अगर हम धी जोड़ दें, जिसका मतलब है धारण करने वाला, तो हमें मिलते हैं समुद्र के पर्यायवाची, जैसे जलधि। देखा? और ये जो स्लाइड है, ये इस पूरे पैटर्न को एकदम साफ साफ दिखाती है। देखिए, जल, नीर, वारी और अंबु, इन चारों में सिर्फ ज, द और धी लगाकर हम कमल, बादल और समुद्र तीनों के 4-4 पर्यायवाची बना पा रहे हैं। मतलब क्या हुआ इसका? सिर्फ 4 मूल शब्दों से हमने 12 नए शब्द सीख लिए। कमाल है ना? तो सबसे जरूरी बात यही निकल कर आती है, शब्दों को रटना नहीं है, उन्हें समझना है। अगर हम उनके बनने का तरीका समझ गए ना, तो फिर एक एक करके नहीं, बल्कि एक साथ कई शब्द सीखे जा सकते हैं। और ये तरीका न सिर्फ आसान है, बल्कि कहीं ज्यादा असरदार भी है। और जरा सोचिए, ये ट्रिक तो बस एक छोटी सी झलक है। हमारी हिंदी भाषा तो ऐसे ही कितने ही मजेदार पैटर्न से भरी हुई है। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसा अगला पैटर्न कौन सा खोजा जाए।